शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम परमाचार्य शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बड़ा विशेष तिथि है। आज ही के तिथि को वैशाख कृष्ण नवमी तिथि को परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने इस संसार को त्याग कर अपने परमाराध्य देव श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयनानाथ जी के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं। गुरु महाराज जी का आज विरह तिथि है। गुरुवर्गों से ज्येष्ठ सतीर्थों से इस चीज को श्रवण किया कि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक विरह नहीं हो सकता है। संबंध के बिना विरह संभव नहीं है। बिना संबंध का जो दिखता है वो केवल मात्र शोक होता है। वो साल में उस दिन उस शोक को मनाया और उसके बाद और कुछ नहीं। लेकिन विरह जो है नित्य होता है। जैसे संबंध नित्य है, भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु हर तत्व नित्य ही होता है। मतलब है कि वर्तमान रहता है। जो वर्तमान नहीं है, जो अतीत है, मतलब शोक है। जो शोक है वो अतीत है। विरह लेकिन वर्तमान है। वहां पर न शोक होता है, न भय होता है, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? बोले केवल आनंद होता है। विरह की अनुभूति बड़ा अद्भुत अनुभूति है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। क्या बोल रहे हैं? युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। युगायितम निमेषेन, एक निमेष काल भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद आदमी चेष्टा नहीं करता, प्रयास नहीं करता, सहजता से ही अश्रुपात हो रहा है, वो भी वर्षा की धार की तरह। और चारों तरफ सब कुछ शून्य सा प्रतीत होता है, अंधकार, कुछ नहीं है। हम बोलते हैं गुरु जी तो है नहीं जी, अब क्या है जी, सब तो खत्म ही हो गया है जी। बट गुरु जी की बातों से अगर विचार करते हैं, डू वी रियली मीन इट वाली बात आ जाता है। गुरु महाराज जी का अलौकिक आचरण में ये चीज देखने में आया
इतना कुछ होने के बाद, परम गुरु महाराज जी का इतना वैभव होने के बाद, इतना प्रचार होने के बाद, जबकि हम सुनते आए हैं जिस समय श्री चैतन्य मठ से परम गुरुदेव को, चैतन्य गौड़िया मठ को प्रकट करने के लिए निकलना था, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमारे एक गुरुवर्ग हुए हैं, बहुत महान संत हैं, रहे हैं। श्रील भक्ति वैभव अरण्य गोस्वामी महाराज जी नाम था उनका। वो अक्सर बोलते थे हम गरीब का बच्चा है, बोलते हम गरीब का बच्चा है। ऐसे क्यों? कहने का मतलब है कि कुछ था नहीं मठों में, लेकिन इतना वैभव भी हुआ और भक्त भी बहुत हुए। इतना कुछ होने के बाद भी जब परम गुरुदेव ने इस संसार को त्याग करने था, वो समय जब आया, वो विरह गुरुदेव से ऐसा असह्य हो गया। गुरुजी सब कुछ छोड़ करके गोवर्धन जी में आ चुके थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी धाम के अंदर जगन्नाथ है, सारे भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन स्वरूप दामोदर नहीं है जिनके वो हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं स्वरूपे रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। और गौर सुंदर नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो वो पूरी धाम को श्मशान की तरह देख रहे हैं। उनसे अब वहां रहा नहीं जा रहा। वो निकलकर अपने प्राण त्यागने के लिए गोवर्धन की ओर निकल पड़े। ऐसा विरह ऐसा होता है, विरह व्यक्ति को अधीर कर देता है, लेकिन उस अधीरता के अंदर की गरिमा भी इतना है जो कि प्राकृत जगत का जीव के कल्पना से परे होता है। ऐसा वहां गरिमा नष्ट नहीं होता और हमेशा आनंद का अनुभूति होता रहता है। ऐसा देखने में विच्छेद है, देखने में वियोग है, लेकिन वास्तविकता में विशेष रूप से चिंतन, विशेष स्मरण, विशेष रूप से अनुराग, ये सब उस विरह के अंदर अनुभव किया जाता है एक विरही के द्वारा। ये विशेषता है। आज गुरु महाराज जी की विरह तिथि है। प्राकृत शब्दों में तो बोल देना एक सहज बात होता है, लेकिन जो अनुभूति 17 अप्रैल 20 अप्रैल 2017 में हुआ था, आज ऐसी अनुभूति कहाँ है। 23 अप्रैल 2017 में जो स्थिति है वो और आज लगभग एक जैसी स्थिति है। ऐसा इसलिए बोलते हैं, हमारे गुरुवर कहते हैं महिमा कीर्तन तभी संभव होता है जब संबंध हो। महिमा कीर्तन तभी संभव होता है जब विरह हो। जहां संबंध है वहां पर ही विरह है। इसलिए सबसे पहले संबंध बनाना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी गुणों के अथाह सागर है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर के गुण सीमित है। अनंत गुणों के आधार हमारे परमाचार्य श्री गुरुपाद पद्म है। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जिनकी महिमा जितना कीर्तन किया जाए उतना कम होता है।
जिस प्रकार से सूर्य के आगे दीपक लेके खड़े रहना जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार गुरुदेव की अनंत महिमा के मध्य में एक क्षुद्र जीव के द्वारा कीर्तन किए जाने वाला जो महिमा है उसका भी वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन वो परम कृपामय होने के कारण, वो परम दयालु होने के कारण, जिस प्रकार से एक अबोध बालक के द्वारा बोली हुई भाषा से उसके माता, उसके पिता प्रसन्न होते हुए दिखलाई देते हैं, ऐसे ही श्रील गुरु महाराज जी भी है और श्रील परम गुरु महाराज जी भी है। कीर्तन किस लिए होता है? उनका कृपा को अनुभव करने के लिए होता है, उनके विरह को अनुभव करने के लिए होता है कि आप कृपा करके वो विरह हमें प्रदान करें, जहां पर आपके बिना एक निमेष काल भी एक एक युग के समान प्रतीत हो सके। कितना विरह वर्तमान गुरु महाराज जी ने अपने अलौकिक आचरण में दर्शाया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब शरीर गुरु जी ने छोड़कर अपने नित्य धाम में प्रवेश किया तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन गुरु महाराज जी ने विरह की पराकाष्ठा को अपने अलौकिक जीवन में आचरण करके दिखाया। आचरण करके दिखाया गुरु जी ने। कैसे? अगर हम लोग गुरुगत प्राण को देखते हैं, गुरु महाराज जी के ऊपर जो बना है एक गुरुगत प्राण को देखते हैं, वो दिखलाई देता है किस प्रकार से श्रील परम गुरुपाद पद्म के द्वारा व्यवहृत वस्तुओं को स्पर्श करते हुए गुरु महाराज जी परम गुरु जी के उपस्थिति का अनुभव करते हुए वहां क्रंदन कर रहे हैं, जो कि साधारण जीव के सामर्थ्य और परिकल्पना से भी परे, जिसके अंदर विरह ना हो। कई साल गुरुजी ने इस कुर्सी पे बैठा था, कई साल बैठे, 1 साल 2 साल नहीं, हाँ? लगभग 10 साल गुरुजी कलकत्ता में इस पे विराजमान हुए थे। फिर उसके बाद ये मुंबई गया, मुंबई से गोवर्धन में आया और यहाँ भी गुरुजी आए थे 2011 में। 6 दिन थे तो गुरुजी इसी पे बैठे थे, लेकिन इसको स्पर्श करने से, इसको देखने से वो फीलिंग कहाँ आता है? विरह वो है जहां पर परम गुरु महाराज जी का आविर्भाव स्थान का रज को देखकर भाव में विभोर हो जाना, वो केवल गुरु जी के लिए ही संभव है। उस जन्मस्थान के ईंट को लेकर उसको उठा के अपने माथे पे लगाना, गुरुजी स्थूलधी है। वो सारे वस्तु परम गुरुजी का उद्दीपन कर आ रहा है और गुरु महाराज जी उन सब चीजों को देखते हुए अपने गुरुदेव को अनुभव कर रहे हैं वहां। हम साधारण जीव को नहीं होता है, लेकिन विरह क्या होता है गुरुजी ने अपने आदर्शमय जीवन में आचरण करते हुए दिखाया। 1979 में परम गुरुजी अप्रकट हुए, उसके बाद इतनी व्यस्तता रहने के बाद भी सेवा कार्यों में, लेकिन गुरुजी जब 2011-12 में जब अपने गुरुदेव के भजन कुटीर में जाते हैं, प्रतिनित्य क्रंदन करते हैं, प्रतिनित्य क्रंदन करते हैं। 40 साल के बाद भी जो 79 में जो भाव है, '79 में जो भाव है गुरुजी का,
वही गुरु जी का 2011 में भी दुनिया दर्शन कर रही है। ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह गुरु महाराज जी विलक रहे, क्रंदन कर रहे, हाँ गुरुदेव करते हो। वो होता है विरह, कोई अंतर नहीं। एक एक वस्तु को स्पर्श करते हुए उनके शैया को स्पर्श कर रहे हैं और वहां पर रो रहे हैं, उनके आसन को स्पर्श कर रहे हैं, वहां रो रहे हैं, पादुका स्पर्श कर रहे हैं, तब रो रहे हैं। कमरे में खड़े होके परम गुरु महाराज जी के सारे चित्रों का दर्शन करते हैं और वहां पर गुरु जी क्रंदन करते हैं। क्यों? विरह। ऐसा लगता है कई बार कि श्री गुरु महाराज जी रघुनाथ दास गोस्वामी का ही अवतार है। कभी ऐसा अनुभव होता है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में श्रवण करते हैं तो उनको तो दर्शन कर नहीं पाए, लेकिन गुरु महाराज जी को देख के, गुरु जी के आचरण को देख के मालूम पड़ता है। हर वस्तु, हर क्रिया के साथ केवल उनका अपना गुरुदेव का स्मरण के अतिरिक्त कुछ और दिखलाई नहीं देता। कितना विरह है कि वो एक पल के लिए भी विस्मृति दिखलाई नहीं देता है कहीं पे भी। और विरह ऐसा भी समझा जा सकता है, जिस प्रकार से अग्नि के संसर्ग में आने से लोहा भी अग्नि के समान हो जाता है, विरह भी ऐसा ही है। जिस तत्व के साथ में आपका प्रगाढ़ प्रबल विरह है, आपके व्यक्तित्व में भी वही तत्व का प्रकाश दिखलाई पड़ता है। इतना ज्यादा परम गुरुदेव का विरह गुरुदेव के अंदर वर्तमान रहा है। परम गुरु जी का वो सारे आदर्श, वो सारे वैभव जो हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं, उनको मूर्तिमान रूप से श्री गुरु महाराज जी के अंदर देखने को मिल जाता है। विशेषता है। इसलिए परम गुरुदेव को नहीं देखा, गुरु महाराज जी को देखा तो दोनों को ही देखा है, ऐसा विशेषता है। इतना आवेश कि वो गुरु महाराज जी का अपना जो व्यक्तित्व है वो वही हो गया है जो कि परम गुरुदेव का व्यक्तित्व है। ये विशेषता है। इसीलिए परम गुरु जी जिस प्रकार से सतीर्थ प्रीति को प्रदर्शन किया, या जो परम गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान इत्यादि का उद्धार किया, उसी प्रकार से गुरु महाराज जी भी सारी सेवा कार्यों को करते हुए दिखलाई दिए हैं। गुरु महाराज जी का कोई अनुकूल था अथवा प्रतिकूल था, वो भी एक वैशिष्ट है। रात नहीं है तो दिन का महिमा नहीं पता चलता, दिन नहीं है तो रात का महिमा नहीं पता चलता। जो देश में रात नहीं होता वो लोग रात के लिए तरसते हैं, जो देशों में दिन नहीं होता वो दिन के लिए तरसते हैं। अपना अपना वैशिष्ट है। उसी प्रकार से अगर दुख नहीं है तो सुख का महत्व नहीं पता चलता है ना, ऐसा। इसीलिए ये भगवत इच्छा से गुरुजी के उस दिव्य वैशिष्ट को प्रकाशित करने के लिए कई वैष्णवों के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल लीलाओं का प्रकाश किया गया है। लेकिन गुरु महाराज जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना अद्भुत है, चाहे अनुकूल दिखाई दिया हो चाहे प्रतिकूल दिखाई दिया हो, गुरु महाराज जी का सबके साथ व्यवहार बड़ा अद्भुत रहा है। क्यों? क्योंकि सतीर्थ प्रीति उनके गुरुदेव का विशेष गुण है, जो कि गुरुजी के अंदर जो है गुरु कृपा के रूप में संचरित होकर के पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। कितना सेवा किया गुरुजी ने अपने गुरु भाइयों को,
जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटा गुरु भाई हो, बड़ा गुरु भाई हो, हर एक का सेवा की ऐसी विशेषता है। अनुकूल है इसलिए करूंगा, प्रतिकूल है नहीं करूंगा ना। परम गुरु जी का ये भाव था, परम गुरु जी का ये भाव था कि तो आपने मेरे गुरु जी का सेवा किया और आपके सेवा से प्रभुपाद प्रसन्न हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आपका सेवा करना मेरा धर्म है और मैं हमेशा करता रहूंगा। ऐसा परम गुरु महाराज जी का जिन जिन ने सेवा किया, गुरु महाराज जी ने उन सब का सेवा किया। ऐसा परम गुरु महाराज जी कार्तिक में अक्सर मठ में ही रहते हैं, देखा जाए तो। अभी जालंधर में भी मठ है, चंडीगढ़ में भी मठ है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब गुरुजी को निमंत्रण किया, गुरुजी लुधियाना में जाके रहे हैं। किस लिए रहे? वो निमंत्रण करने वाले के प्रति प्रेम उमड़ गया कि गुरुजी चले गए। उनके जो पिताजी हैं, जिन्होंने परम गुरुजी को इतना सेवा किया, इसी संबंध से गुरुजी वहां जाकर के पूरा कार्तिक मास रह करके आते हैं, एक निमंत्रण पे, है ना। एक निमंत्रण पे गुरुजी वहां गए। लेकिन ना समझ लोगों को लगता है कि वो भक्त ने बुलाया, उससे प्यार है इसीलिए गुरुजी गए। उसका पिताजी कारण है, जिन्होंने बहुत मन लगा के प्राणपण से परम गुरुजी का सेवा किया। मेरे गुरुदेव का सेवा जिसने किया, उसकी सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये जो भाव है, ये केवल गुरुजी के ही हो सकता है। हम तो गुरु भाइयों में अनुकूल प्रतिकूल विचार करते हैं, गुरुजी तो कभी इन सब चीजों का विचार किया ही नहीं है। उनके लिए सब कुछ अनुकूल है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी का सेवा में ये लोग रहे हैं। मेरे गुरुदेव को इन्होंने प्राण से सेवा किया, और मेरा प्राण तो मेरा गुरुजी है। ना बोलते हुए भी आचरण करके दिखा रहे हैं कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे आदर्श विग्रह जो है वो फिर प्रकट होना शायद संभव नहीं है। ऐसा हर क्रिया में गुरुजी ने विरह को ही दिखाया। उनका जीवन विरहमय जीवन, हर क्रिया में, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्रेय केवल अपने गुरुदेव को दे रहे हैं। बस कितना व्यक्ति उनके विचार, उनके भावनाओं में डूबा हुआ रहता है कि हर शब्द के पीछे केवल उनको अपना गुरुजी दिखलाई दे रहे हैं। हर क्रिया में उनको उनका गुरुदेव दिखलाई दे रहे हैं। और विशेष करके जब उनके गुरुजी की सेवा की बात आता है, उनके गुरु भाइयों का सेवा की बात आता है, तो गुरुजी पॉजिटिव होके सेवा करते हैं। ऐसा गुरु महाराज जी के एक गुरु भाई रहे हैं, सच्चिदानंद प्रभु जी, रागभूषण उनका टाइटल था। बहुत सुंदर उस समय कीर्तन किया करते थे। हाँ, अब होता क्या है कि वो गुरुजी के साथ प्रचार में प्रयागराज गए हैं, और आपके साथ मैं भी गया था उधर। आपके प्रयागराज में गुरुजी के साथ गए हैं। वो लोग दिल्ली से आए, हम मुंबई से गए। ऐसे ही कुछ जहां से भी। अब प्रयागराज का पानी उनको सूट किया नहीं। वो कोई ऐसा गुरुजी के समकालीन गुरु भाई नहीं है, एक तरह से गुरुजी के छोटे गुरु भाई हैं। अभी उनका पानी से पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया सिस्टम। गुरुजी बोलते इनको दिल्ली ले जाना होगा। दिल्ली कौन ले जाएगा?
गुरुजी बोलते हैं कोई ढंग का आदमी चाहिए। ये लोगों ने मिलके मेरा नाम फंसा दिया वहां। फंसा दिया? अच्छा, ऐसे बोलो। गुरु महाराज जी से कहा कि इसको भेज देते, शुभानंद को भेज देते। गुरुजी ने बोला बुला उसको। मुझे बोलते गुरुजी ने बुलाया। मैं सोचू गुरुजी मुझे किस लिए बुलाएंगे, मेरा तो कोई काम नहीं है गुरुजी के साथ। ज्यादा ब्रह्मचारी थे? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थे, इसीलिए था। तो गुरुजी ने बुलाया। अच्छा, मैं डरते डरते गया। गुरुजी बोलते बैठो। गुरुजी, उनके लिए गुरुजी कम से कम मेरे से 10 मिनट बोला। दिल्ली लेके जाना है, संभल के लेके जाना है, ऐसे ऐसे ले। वो जबकि इतना बुजुर्ग भी नहीं है, आराम से चल सकते थे, सब कुछ था। लेकिन गुरु महाराज जी का जो एक केयर है, गुरु महाराज जी का एक जो चिंता, इस कारण से कि मेरे गुरुदेव का ये शिष्य है, इनका सेवा करना मेरे गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए है, वो उन शब्दों के अंदर दिखता है। और फिर उसके बाद 720 रुपीज दिया था गुरुजी ने मुझे, टिकट का जो खर्चा था। क्योंकि दिल्ली में आने के बाद तो रिक्शा की जरूरत नहीं, मठ तो पास में ही है, तो इसीलिए गुरुजी ने 720 रुपये दिया। देखा, बोलते टिकट करा ले। वो गुरुजी के डायरी में पहली एंट्री है कि मुझे गुरुजी ने इतना दिया। ऐसा छोटे गुरु भाई हो चाहे बड़ा गुरु भाई हो, कोई भी हो, और एक समय ऐसा भी है, दिखता है कि शिष्य को भी गुरुजी उसी तरह से करते हैं। क्यों? ये सब मेरे गुरुदेव की सेवा में आए हैं, मेरे गुरुजी की सेवा में आए हैं। गुरुजी तो देख ही नहीं रहे। चलो गुरु भाई समझ में आता कि गुरु भाई है, सेवा करना एक आचार्य है, धर्म है, अगर कुछ भी समझ। शिष्य के लिए भी गुरुजी का यही भाव होता है। क्यों? मेरा आश्रय लिया, हमेशा ये कि मेरे गुरुदेव की सेवा के लिए आए, मठ में आए हैं, मठ का शिष्य है। ऐसा कितना मतलब ये जिसके अंदर विरह ना हो वर्तमान रूप से, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कभी ऐसे हो ही नहीं सकता, वर्तमान होना चाहिए। गुरुजी का यही वैशिष्ट्य जो देखने को आया, समझने को आया कि गुरु महाराज जी ना बोलते हुए भी सब कुछ प्रकाशित करके चले गए हैं। बस यही उनका विशेषता। आखिरी बार जब आखिरी जब हरिनाम दीक्षा भी हुआ, गुरुजी के काफ़ी देर हवन के आगे बैठ के आंखों में थोड़ा सा जलन भी होने लगा था। तब भी गुरुजी यही बोलते, गुरुजी ने तो आदेश किया सेवा का। उस दिन जो है गुरुजी ये बात बोल रहे थे, गुरुजी ने तो सेवा का आदेश किया था, इसलिए तो थोड़ा सा समय वगैरह ये वो लग गया। तब भी यही बोला गुरुजी ने, ये नहीं बोला कि हमको हरिनाम देते इतना टाइम हो गया इसीलिए थोड़ा सा। गुरुजी बोलते ना, एक पुजारी की तरह कि ऐसे ऐसे सेवा को करते हुए थोड़ा सा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा आंख में वो सब हुआ करके गुरुजी बोल रहे थे। बात यह है कि शिष्य वही होता है जो कि गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के सिद्धांतों को, गुरुदेव के आदर्श को यथावत आगे लेकर के जाए। वो तभी संभव होता है जब उनके शिष्य के हृदय के अंदर गुरुदेव विद्यमान है, वर्तमान है। वो तभी संभव होता है जब वास्तविकता में उनके हृदय में विरह होता है, नहीं तो संभव होता ही नहीं है। नहीं तो कोई भी गुरुजी के वैभव को आगे लेके चल ही नहीं सकता। एक सदशिष्य वही होता है जो अपने गुरुदेव ने जो सेवा को किया उस सेवा को आगे लेकर के जाए। ये बेयाज घोषक त्रिभुवन, त्रिभुवन के अंदर उनकी यश जय जयकार हो। ऐसे ऐसे काम शिष्य को ही करना होता है, और शिष्य तभी उसको कर पाता है जब वो
गुरुपाद पद्म के विरही होता है। ऐसे विरही और विरह की पराकाष्ठा मूर्ति परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी है, जिनकी हर क्रिया अपने गुरु जी के साथ में ही जुड़ा हुआ एक क्रियाएं है और कुछ नहीं है। गुरु जी माइनस परम गुरु जी तो वो तो फिर जीरो है। देखा जाए एक शिष्य के जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको पूरी तरह से फिनिश कर, उनके अपनी अस्तित्व को गुरु जी ने रखा ही नहीं है। इसीलिए वो गुरुगत प्राण है कि अगर गुरुदेव नहीं है, परम गुरु जी के बिना गुरु जी की कल्पना करना मतलब जल के बिना मछली का कल्पना करना है। हम तो रह लेंगे गुरु जी के बिना, जी भी रहे, लेकिन गुरु जी नहीं जी सकते हैं। यही तो उनका वैशिष्ट्य है, यही उनका वैशिष्ट्य है, वो जी नहीं सकते। आज उनका विरह तिथि है। मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही परम गुरुदेव के बिना गुरुदेव नहीं रह सकते हैं। इसलिए गुरु जी का जो प्राण है, गुरु जी के जो प्राण क्या है, बोले वो परम गुरु जी प्राण है। इसीलिए गुरु महाराज जी इतने फिलॉसफीज का ज्ञान रखते हुए भी, क्योंकि गुरु जी ने फिलॉसफी में एमए किया 1947 में, और गुरुजी कई फिलॉसफीज का ज्ञान रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपना ज्ञान, अपने विचार, अपने सिद्धांतों को सबको खत्म करके अक्षर से अक्षर जो गुरुमुख वाणी है उसी का उन्होंने अनुकीर्तन किया है। ये साधारण बात नहीं हो सकता। ये अक्षर से अक्षर कहीं पे भी गुरुजी ने इम्प्रोवाइज करेंगे, ऐसी एक कॉन्सेप्ट गुरुजी में कभी देखने को ही नहीं मिले। ऐसा गुरुजी के जैसे परम गुरुजी के समय में जब गुरु महाराज जी हरि कथा बोलते थे, गुरुजी तो अब आवेश में भी आते थे बोलते बोलते, और बहुत ज़्यादा टेबल को मारते थे, क्योंकि परम गुरु जी मारते थे। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही आवेश में आके, वो इमिटेशन नहीं है, कहीं हम जो इमिटेट करें वो इमिटेशन नहीं है, वो जो है गुरु का आवेश है कि परम गुरुदेव को इतना हृदय में भर लिया अपना कि वो क्रियाएं भी फिर ऐसे ही होने लगता। जैसे लोहा अग्नि के संसर्ग में आके आग बन जाता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी भी एक बार तो इतना ज्यादा मार दिया कि चौकी पे रखा हुआ जो घड़ी था वो उछल के उतना दूर जाके गिरा था। और पूरा टाइम जब गुरु जी कथा करते, परम गुरु जी देख के इतना प्रसन्न होते थे, मुस्कुराया करते थे। कितना आनंद का बात होता है जब गुरुदेव अपने शिष्य को देखते हैं और शिष्य में अपना ही छवि दिख रहा हो। ऐसा व्यक्तित्व गुरुजी का था। बाद में गुरुजी बहुत शांत हो गए। परम गुरुजी जाने के बाद मैंने पुराने गुरुवर्गों से सुना, बोलते तुम्हारे गुरुजी जो है, गुरुजी के अप्रकट लीला के बाद पहले जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो गुरु का आवेश जो है, समर्पण जो है, वो इस पराकाष्ठा तक था कि जो शब्द के ऊपर परम गुरुजी जैसे एम्फसाइज करते थे, गुरुजी का भी वर्ड टू वर्ड ऐसे ही रहता था। ऐसे नहीं बोला परम गुरुजी का टेप रिकॉर्डर है। सारे शिष्य तो परम गुरुजी की बातों को ही बोलते हैं। कौन सा शिष्य है जो कि अपने गुरु की वाणी को छोड़ करके इधर उधर की बातें करता है परम गुरुजी के शिष्यों में? लेकिन गुरुजी के लिए ये बात विशेष रूप से एम्फसाइज किया जाने के पीछे एक कारण है, वो ये कि इवन वर्ड टू वर्ड जहां पर परम गुरुजी जैसे एम्फसाइज करते थे, गुरुजी एज इट इज एम्फसाइज करते थे, रिपीट करते थे।
वहां पर को ना इम्प्रोवाइजेशन है और ना ही उससे डाइल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज। इसीलिए परम गुरु जी को बोला गया कि ये माधव महाराज जी का टेप रिकॉर्डर है। परम गुरु जी हाथ हिलाते, गुरु जी हाथ हिलाते, परम गुरु जी अगर कोई शब्द पे जोर देते, गुरु जी उसी शब्द पे जोर देते। ऐसा ये तभी होता है जब एक व्यक्ति अपना खुद का अस्तित्व को मिटा चुका हो, है ना। थोड़ा भी अगर अपनी अस्तित्व का अभिमान रहता है तो नहीं हो सकता है। खुद को खत्म करके गुरु जी ने परम गुरु जी के चरणों में अपने आप को दे दिया, और परम गुरु जी ने इसीलिए गुरु जी को अपने जैसा बना दिया। ऐसा ये अनुभूति की बात है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी का तिथि है इसीलिए बोला जा। मैं जब मठ में आया था, मुझे परम गुरु जी ही अच्छे लगते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी की तरह दिखते हैं फोटो में। किसी भक्त के घर में परम गुरु जी का फोटो देखा, लंबा चौड़ा शरीर एकदम बड़ा सुंदर सा, और गुरुजी मुंडन करके था। गुरुजी का हालांकि जो है चित्र जो है, गुरुजी मुंडन में नहीं अच्छे लगते, दाढ़ी में अच्छे लगते, सुंदर से लगते, क्यूट से लगते। जैसे अभी इधर दिख रहे हैं ऐसे दाढ़ी में बड़े प्यारे से लगते, और थोड़ा ज़्यादा दाढ़ी हो नरसिंह देव की तरह लगते और भी सुंदर लगते चतुर्मास में। अभी गुरुजी का आलेख्य देखा, ऐसा लगे कि ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ना परम गुरु जी के पास जाने का इच्छा था। तब मुझे पता चला कि परम गुरु महाराज जी तो 79 में अब प्रकट हो गए। बोला हम तो पैदा भी नहीं हुए तब, तो क्या करें। बोलते उनका शिष्य है, वो मठ के आचार्य हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। तब मैं गुरु जी के पास आया था, अनमाने मन से आया था, चलो हरिनाम तो लेना ही है। ऐसे ये कम दुर्भाग्य नहीं है कि ऐसे गुरु जी जैसे महापुरुष के चरण में एक ऐसा बदजीव आया जिसका गुरु जी के प्रति वो भाव बन ही नहीं पाया था। लेकिन ये तो गुरु जी की अहेतु की कृपा है। उन्होंने अपनी कृपा से एक पतित को अपने ओर आकर्षित करके श्री चरणों में स्थान दिया है। ये जो प्रेम अगर अनुभव होता है, आभास भी होता है, वो सारा काम केवल और केवल गुरुजी का अपनी निजी कृपा है। गुरुजी से प्रेम करने के लिए, गुरुजी को समझने के लिए रत्ती भर भी प्रयास जो नहीं किया है वो व्यक्ति मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को देखूं। लेकिन वो बोलते हैं ना, निजे गुणे कृपा करो अधम तारण। अपने गुणों के द्वारा कृपा करते हुए इस अदम को अपने शरण में लिया गुरुजी ने। ऐसा, लेकिन मैं तो शरणागत नहीं, इसीलिए मैं गुरुजी जैसा बन नहीं पाया और मर के भी बन नहीं सकता 1000 जन्म में। लेकिन गुरु महाराज जी तो ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जी ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया और अपने गुरुपाद पद्म में जाकर के शरण ग्रहण किया। ऐसे शरणागत हुए कि परम गुरु जी के हृदय के जो करीब है, या जो परम गुरु जी का हृदय स्वरूप ही बनकर इस संसार के आगे परम गुरु जी का वैभव को प्रकाशित करने लगे हैं। कितना आवेश होगा, आप सोच नहीं सकते कि गुरु महाराज जी अपने व्यास पूजा के दिन कथा में बोल रहे हैं, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय 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 करके गुरु जी चिल्ला रहे थे जोर जोर से। हाँ, 2012 की व्यास पूजा में कितना आवेश होगा। ऐसा विरह उसको कहते हैं कि जहां पर शिष्य अपना सर्वस्व गुरुपाद पद में समर्पित कर देता है और गुरुदेव कृपा करके उसको उसके हृदय में भर जाते हैं। ऐसे भर जाते हैं कि शिष्य है कि वो गुरु है, कुछ भी पता नहीं चलता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए हमारे परमाचार्य आचार्य ठाकुर, जगत गुरु, ये सारी उपाधियाँ बहुत कम हैं। बहुत विचार करने के बाद मालूम पड़ता है
गुरुजी के व्यक्तित्व के आगे सारी उपाधियाँ छोटी है। गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाधि गुरुजी के लिए ठीक बैठता है, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते? जो है गुरुजी मुझ पर कृपा करें। विरह तो मुझे होगा नहीं, लेकिन गुरुजी की विस्मृति मेरे जीवन में कभी ना हो। मैं अपने एक एक श्वास गुरुदेव के श्री चरणों को ही समर्पित करते हुए व्यतीत कर सकूं और अपने अंतिम श्वास उनके ही श्री चरणों का ध्यान करते हुए विसर्जन कर सकूं, ऐसी कामना करते हुए आप सबसे कृपा की याचना करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और एक बात है, गुरुजी जो है ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो है, गुरुजी बहुत अपडेटेड भी है देखा जाए तो। गुरुजी का जैसे गुरुजी का सोच ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो है पुराने ख्यालों के, ऐसा भी नहीं। गुरुजी बिल्कुल एकदम अपडेटेड और गुरुजी एकदम समय के हिसाब से और के हिसाब से जैसे चलना होता है उसमें गुरुजी एक्सपर्ट रहे। गुरुजी का देखा 2004 की व्यास पूजा में स्टेज सजाया कलकत्ता मठ में, पूज्य महाराज श्री भी विराजमान थे। तब गुरुजी का आसन ऊंचा रखा, सारे गुरुवर्गों का नीचे में कुर्सी डाल के रखा। वो व्यास पूजा में गुरुजी का खड़े खड़े ही आरती हो गया, सब कुछ खड़े खड़े ही हो गया, क्योंकि गुरुजी बैठे ही नहीं उस पे। लास्ट में स्टेज को डिसमेंटल करना पड़ा, उसमें टाइम लगता है, तो गुरुजी खड़े हैं, गुरुवर खड़े हैं, उसी में गुरुजी का आरती भी हो रहा है। गुरुजी सभी सन्यासियों को वस्त्र वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और पीछे से लोग स्टेज उखाड़ के, कुछ एक टीम जो है स्टेज उखाड़ रहा है, एक टीम कीर्तन कर रहा है, कुछ लोग गुरुजी के साथ रह के असिस्ट कर रहे हैं। ऐसा देखा हम लोग। लेकिन वही 2003 और 4 में गुरुजी जब बेंगलुरु गए थे और गुरुजी कोचीन गए थे, वहाँ क्योंकि मैं था, मुनि महाराज थे, तो मुनि महाराज कलेक्शन में इसमें और चीज़ों में व्यस्त थे, लोगों को इकट्ठा करने में, प्रवचन के लिए, सब चीज़ के, और स्टेज मालाएं ये वो और चीज़ों में मेरा सेवा था। लगभग हर जगह पे स्टेज में मैंने एक ही आसन डाला, वो चाहे चिन्मया मिशन हो, रामकृष्ण मिशन हो, और उसके बाद वो क्या नाम है उसका, एक मंदिर है रागीगुड्डा मंदिर बोलते हैं उसको, जयनगर में, बेंगलुरु के अंदर, वो मंदिर हो, हर जगह पे। लेकिन गुरुजी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सीधा जाके आसन पे बैठकर प्रवचन करके गुरुजी आराम से वहाँ से आ गए। जहाँ पब्लिक फोरम में जहाँ कैसे रहना है, कैसे हैं, वहाँ पर गुरुजी ने ये सब नहीं। गुरुजी देख रहे सामने पूज्यपाद भारती महाराज जी बैठे हैं, पूज्यपाद सागर महाराज जी बैठे हैं, स्टेज भी अलग है ना, स्टेज अलग है, मतलब एक गुरुजी का बराबर की स्टेज भी तो इस तरीका से। वहाँ पर ये नहीं बोला कि इधर चलो रखो, इधर साइड में कुछ करो, संत लोग हैं साथ में होना है, कुछ नहीं। गुरुजी आराम से गए, प्रवचन किया, अपना जो भी कीर्तन था हुआ, सब कुछ हुआ, और गुरुजी आराम से वहाँ से आ गए। और 2003 की बात है, 2 की बात है, जब रथ यात्रा के टाइम में गुरुजी ने फ़ोन करवाया था ना आपको, वो बैनर लेके आना है पूरी, 2003 में होगा फिर तो, हाँ 3 या 4 की बात है। वो जो फ्लैक्स बैनर्स जो है गुरुजी के फ़ोटो और परम गुरुजी के फ़ोटो के साथ में फ्रेम बना के, 4-5 था ना, हाँ 3 का है ना, हाँ, वो बनवाया मुंबई के लिए। वो भारी सा होता था, लोहे का पाइप के साथ में पकड़ना भी पड़ा होता था। गुरुजी को इतना अच्छा लगा वो कि जगन्नाथपुरी से गुरुजी ने फ़ोन करवाया महाराज को,
और बोला कि वो जो है पूरी लेके आना है रथ यात्रा में, पूरी लेके आना है रथ यात्रा में। महाराज ने बोला मैं तो थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में आऊँगा, शायद 5 हो सकता है, हाँ 4। महाराज बाद में आए थे, मैं पहले गया था। गुरु महाराज जी वो बैनर देख के इतने खुश हुए हैं, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसी चीज प्रिंट नहीं हुआ, ऐसी चीज कभी भी प्रिंट नहीं हुआ। कोई भी ऐसी चीज बनता है जिससे अच्छा प्रचार हो सकता है या देखने में अच्छा लग सकता है, मठ की प्रस्तुति, गुरुजी उन चीजों को एक अलग लेवल पे आके सपोर्ट किया। कोई किसी की वो भी तो नहीं चलता था, ऐसा बात है कि गुरुजी का एक अलग लेवल पे सपोर्ट था हर जगह पे, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनका विचार, उनका सब सर्वोच्चतम है। जैसे परम गुरु महाराज जी उस समय में, परम गुरु महाराज जी उस समय में वो इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बना करके वो म्यूजियम बनाया, जबकि उस समय में वो बहुत रेयर था। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल वो लगा करके मूर्तियां जो चलते हैं, वो उस समय परम गुरु जी ने जब किया तब वो बहुत रेयर था। उसको देखने के लिए बड़ी दुनिया आई थी वृंदावन में। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही हैं, इतने एडवांस तरीक़े से चीज़ों को सोचते। जब सामने से कुछ आता है, गुरुजी उसको हमेशा अप्रिशिएट करते थे, वेलकम करते थे। ऑफ कोर्स ये जरूर देख लेते थे, हाँ वो कौन कर रहा है ऐसा। तो जो गुरु महाराज जी का ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना सेवा में एंगेज करना, ये गुरुजी का एक अलग लेवल का वैशिष्ट है जो कि उनके जीवन में देखने को मिलता है। जो हो अंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमयं विष्णुपादा गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिनां गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदास युगल वल्लभै नमः। पापो अहं दीनहीनं च
त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। पतित पावन परम करुणामय परमाचार्य देव की शिल परमाचार्य देव लीला अमृत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कई बातें जब सुन रहे होता हूँ किसी से, जैसे महाराज से सुन रहा था, तो बहुत सी बातें वो रिलेशन में आ रही थी। आगे के लिए कभी ऐसे बैठूंगा तो कॉपी पेन लेके बैठूंगा, कई वो रिलेशन वाली बातें वो उस समय याद आती हैं, और जैसे ही वो कथा ख़त्म होती है वो सारी बातें गायब हो जाती हैं। उसमें बहुत सी बातें हैं। आज तिरुभाव तिथि है, थोड़ा सा मैं तिरुभाव के रिलेशन में ही कुछ निवेदन करना चाहूँगा। इसमें जहाँ तक मेरे साथ वार्तालाप, मेरा संबंध जहाँ पे दिखलाई देता है, वहाँ मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ेगा, परंतु मुख्य रूप से वहाँ गुरुदेव की ही लीला को मैं चाहूँगा कि वो आपके हृदय में प्रकाशित हो, वो आप समझ पाएँ या देख पाएँ। जैसे महाराज जी अभी बोल रहे थे कि कुछ एक गुरुजी ने एडवांस्ड चिंतन किया। मैं जब से आया तब से मैंने गुरुजी को हमेशा ही एक ही भाव में देखा। गुरुजी को पहली बात, कोई गुरुजी बोलता तो गुरुजी बोलते हम नहीं, हमारा गुरुजी। मतलब गुरुजी अपने आप को गुरु शब्द से संबोधन भी नहीं करने देते थे। सन 2002 के बाद में हमने गुरुजी शब्द का प्रयोग बिल्कुल खुलेआम शुरू हो गया, 2002 के बाद। उससे पहले महाराज जी चलता था। आप लोग तो बाद में आए हो ना, तो लेकिन उस वक्त तो गुरुजी को बोलने के लिए तो आपके पास में कौन बात करता था? हाँ, बाहर से थे ना तुम लोग। जो मतलब हमें आदेश लेना होता था, हमको कुछ बात करनी होती थी, तब गुरुजी टोक देते थे। लेकिन शुरू से एक अलग तरह का रिश्ता देखा गुरुजी के साथ में अपना। उस रिश्ते को मैं नहीं उठा रहा। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। कभी सौभाग्य रहा और जीवन बचा तो मैं और मेरे गुरुदेव बोल करके एक टाइटल सोचा है, तो उसमें संबंध जो गुरुजी का कैसे, क्या प्रेम कैसे मेरे से किया, कैसे, ये सब बातों को याद कर सकते हैं। फिलहाल गुरु महाराज जी सन 2003 में जब मैं आसाम से कुछ एक बांस की बनी हुई चीज़ें, ऑर्नामेंट टाइप लेके आया था, याद है? वो अभी भी ऊपर पड़े हुए हैं यहाँ पे, सड़ गए। तो वो लेके आए थे क्योंकि मन में ये था कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के जो हम परम गुरु जी का शतवार्षिक का प्रचार करना चाहते हैं, शतवार्षिक को अच्छे तरीके से करने का केवल एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि गुरुजी प्रसन्न होंगे, उनके गुरुजी का महिमा प्रकाशित हो रहा है, और कोई उद्देश्य नहीं था कि गुरुजी प्रसन्न होंगे। मतलब भाव था कि परम गुरुजी का उत्सव अगर अच्छे ढंग से हो गया तो गुरुजी प्रसन्न होंगे। तो उस उद्देश्य से प्लानिंग कुछ बहुत बड़ी की थी। दुर्भाग्य से वो सब नहीं हो पाया।
कि 108 उन पाद पीठों पे जाएंगे जहाँ पर हमारे महाप्रभु जी गए। उन तीर्थों पे जाएंगे, उन तीर्थों पे 108 स्थानों पे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ 2 बाई 2 फीट की जगह दे दीजिए, एक चरण चिन्ह स्थापन कर दें। ये सब कुछ कल्पना में था, लेकिन कहूँगा दुर्भाग्य कि वह नहीं कर पाए। ऐसा ही रहा। परंतु उस समय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आया। उसका कारण था पैसा नहीं था। पैसा कहाँ से अरेंज किया जाए? मांगने का अभ्यास नहीं है, बिजनेस कर नहीं सकते। तो एक गुरु भाइयों को बॉम्बे में तैयार किया कि आप कुछ एक पैसा दीजिए। तब ये बच्चे लोग सब, कोई भी चिल्लर पार्टी थे, अब तो सब कमाते हैं, सब बच्चे वाले हो गए। तमिल लोग के पास पैसा नहीं था। बॉम्बे में होने पे भी हमारे पास में कोई ऐसे विशेष गुरु भाइयों का जोर नहीं था जो कि पैसे वाले हों। तो 2-4 गुरु भाइयों को हमने तैयार किया। ठीक है, तुम लोग जो है एक हम एग्जीबिशन लगाएंगे जिसमें हम बाहर से सामान लेके आएंगे, उसको जो है अच्छे रेटों पे बेचेंगे। तुम लोग जो है खड़े रहना, तुमको ये इन लोगों को भी नहीं पता ये तो नहीं मालूम कि किस किस को मैंने नियुक्त किया था क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं प्लानिंग जो करता था वो प्लानिंग किसी को भी पूरी तरह नहीं बतलाता था। ये शुरू से आदत आज तक की है, आगे पता नहीं क्या होगा। प्लानिंग क्यों नहीं बताता था? क्योंकि एक बार मैंने प्लानिंग की, बड़े अच्छे तरीके से उसको बतलाया, बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एडवांस पार्टी रहेगी, उसमें जो है अग्रिम दल रहेगा, वो रवाना होगा, उसके बाद पिछले वाला जो ये आएगा, ग्रुप आएगा। मैंने उसको ना पूरे डिटेलिंग के साथ में अपने प्रिय गुरु भाइयों को, बड़े अत्यंत नज़दीक गुरु भाइयों को बतलाया। और उन्होंने कुछ एक ऐसी घटना घट गई, वो तो हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में होता है, हर घर में होता है। एक ही पुत्र, एक ही माता पिता के संतान, 4 भाइयों के अंदर कुछ ना कुछ। तो वो एक, हम तो अलग अलग माता पिता के संतान, अलग अलग वृत्तियों के साथ में इकट्ठे हुए। तो कुछ एक ऐसी घटना घट गई कि हम लोग आपस में नहीं इकट्ठे हो पाए। तो मेरे सबसे अजीज जो गुरु भाई लोग थे, उन्होंने बड़ा प्यार दिखलाया, इतना मजाक उड़ाया उस बात का। अग्रिम दल रवाना हो चुका है, अग्रिम दल इस वक्त जो है इलाहाबाद से निकलते हुए, प्रयागराज से निकलते हुए काशी की तरफ जा रहा है। अग्रिम दल के पीछे पीछे ऐसे जो मजाक उड़ाया मेरा। मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी इनको कोई भी प्लानिंग नहीं बताऊंगा। तब से मैंने, मतलब अब तक जो है कोई भी मेरे दिमाग में प्लानिंग होती। आज मेरे पास में 50 प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में। कोई बंदा नज़र नहीं आता करने वाला, इसलिए अंदर है वो, बतलाना ही नहीं, जाओ, कम से कम कोई खींच तो नहीं करेगा तो उसके अंदर एक प्लानिंग थी कि हम वहाँ से सामान लेके आएँ और बॉम्बे में उसका एक एक्सपेरिमेंट किया था सन 2002 में। हम लोग पारसी खिल पे गए थे, भागवत धाम है वहाँ, तो वहाँ सुदामा प्रभु वगैरह ये सब लोग थे। तो वहाँ हमने ना वो कुछ एक सामान ला करके बेचा था। तो वो जैसे 5 रुपये का था, 50 रुपये का बिका। तो इतना फ़ायदा उसमें हमको हुआ। मैं अब बोल रहा हूँ, तब नहीं बोल सकता था। तो बिका है, कोई बात नहीं, अब तो ख़त्म हो गई कहानी। अब तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। तुम सब बच्चे लोग कमा रहे हो, कहीं ज़रूरत पड़ती है, जैसे थोड़ा सा बोलता ही हूँ तो आप सब लोग खड़े हो जाते हो कि महाराज जी आप आगे चलो, आप बताइए क्या करना। अब तो ना बोलने से भी सामने से फ़ोन करते रहते हैं कि महाराज जी कुछ सेवा बोलो, कुछ सेवा बोलो। अब तो ऐसी हालत है। उस समय की बात बतला रहा हूँ। तो वो मेरे को लोभ हुआ कि वाह, अच्छा काम हो सकता है, हम अच्छा कर सकते हैं। ये प्लानिंग करते हुए मैं आसाम गया। आसाम में ऐसी ऐसी जगहों पे, हे परमात्मा, रहने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं। मतलब अगर बारिश आए तो बारिश ऊपर से भी टपकेगी,
साइडों से हवा जो है गर्मी में ठंडी में लगेगी, ऐसी हालत। उन घरों में गया, सामान लिया, वापस आया तो कलकत्ता होके आया। तो मैंने गुरुजी को वो सामान दिखलाया। मैं गुरुजी ये है, ये है, ये है। क्या करेगा? बिजनेस करेगा? मैं नहीं करूँगा, किसी को करवाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको सेवा में लगाएंगे। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपने जीवन में बोला होगा। हमारा गुरुजी कुछ करना चाहा था, वो हुआ नहीं। मैंने तुर्याश्री महाराज जी से बात की। ये अच्छी बात है कि आज ये सब बातें निकल रही हैं, और बहुत सी बातें मेरे को तो स्मरण ही नहीं रहती। जब स्मरण होती तो एक के बाद एक स्टेप जो गुरुजी के साथ संबंधित है वो निकलता है। तुर्याश्री महाराज से बोला, महाराज जी ऐसी ऐसी बात गुरुजी को मैंने बोली थी कि हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। गुरुजी कहते बिजनेस करना चाहते हैं। मैं कहा नहीं महाराज जी, मैं किसी से करवाऊँगा। गुरुजी कहते कि हमारा गुरुजी भी ऐसा सोचा था, हुआ नहीं। क्या था महाराज जी? तब महाराज जी ने बतलाया, कहते परम गुरु महाराज जी ने कौन सा सन उन्होंने बतलाया, सन मेरे को याद नहीं। उस समय मायापुर में बिल्कुल कुछ भी इनकम नहीं थी। तो परम गुरु जी ने जूट की बोरियां बनाने की फैक्ट्री होती ना, जूट की बोरियां बनाने की फैक्ट्री, जूट धागा उससे बोरी बनती जो, वो 30 उन्होंने मशीनें लगाई कि चलो इससे जो है जूट की बोरियां बनेंगी, आगे सप्लाई भी होगा और उन लोगों को कुछ काम धामवासियों को मिल जाएगा, उनका भी बेचारों का कुछ इनकम हो जाएगा, और अपने को बोरियां जो है, जब कि आलू वगैरह होते हैं, गेहूँ चावल होता है, वो बोरियां वगैरह फ्री में मिल जाएंगी। जस्ट कुछ भी उनका कॉन्सेप्ट रहा हो कि वहाँ पे एक सिस्टम से इनकम चल सकती है। मैंने कहा हमारे ऐसा सोचा था परम गुरु ने? कहते सोचा था, आगे क्या हुआ तो देखो। बोलो। कहते कि वहाँ पर लगा करके गुरुजी पंजाब प्रचार में आ गए, और आने के बाद में किसी घटना से संबंधित ये घटना याद आ गई, नहीं तो मेरा उद्देश्य वो है कि गुरुजी की अंतिम लीला से संबंधित घटना को, लेकिन ये उससे रिलेशन में बीच में आ गई तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में याद रहे ना रहे। तो कहते पंजाब आ गए, तो पंजाब में टेलीग्राम आया कि महाराज उन लोगों ने हड़ताल कर दी। हाँ, ये बीमारी है। हड़ताल कर दी कि महीने के अंदर जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें 25 पैसा बढ़ाया जाए, 4 आना। उस ज़माने में बड़ी कीमत थी 4 आने, 2 रुपया, 2.25 रुपये की जाए, तो ऐसे जो भी था उस समय का रेट रहा होगा, तो 4 आना बढ़ाया जाए। तो परम गुरु ने कहा कि अभी तो ये लोग कुछ काम शुरू नहीं हुआ, महीना 2 महीना हुआ, इनकम कुछ हुआ नहीं, अभी एक्सपेंडिचर मतलब कैसे बढ़ा दें, भी सामान ही नहीं बिके। तो परम गुरु जी ने कहा कि उनको टेलीग्राम भेजा कि उनको बोलो कि हम आने के बाद विचार करेंगे। आने के बाद विचार करेंगे, तब तक उन्होंने शट डाउन कर दिया, काम नहीं करेंगे। हैं तो वो निष्ठ हैं, निष्ठ, बड़े निष्ठ लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं। तो परम गुरु जी जब पहुँचे, जाकर के परम गुरु जी ने बात की, संभाला, उनको समझाया, तो उन्होंने देखो आप बढ़ाओगे नहीं, हम काम नहीं करें। परम ने सोचा कि चलो इतनी मशीनें हमने किसी तरीके से उधार लेकर के किया है काम को, किसी तरीके से चलो शुरू कर देंगे। ठीक है, 25 पैसा बढ़ा दिया, 25 पैसा बढ़ा दिया। परम गुरु जी फिर प्रचार में गए, फिर अगले साल, मतलब तब तक 6-7 महीने बीत गए, साल होने को आ गया। तो साल होने को आया तो फिर उन्होंने हड़ताल कर दी। फिर परम गुरु जी भाग्य से पंजाब में, परम गुरु जी ने कहा ये लोग जो है अपना हित नहीं जानते। अरे ये तो देखो कि सामान बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है। परम गुरु जी ने मैनेजर रखा था उसमें, गोविंद बाबू जो थे ना, उनका कोई रिलेशन में था, उनको उन्होंने उसका मैनेजर रखा कि भाई हमारा कोई ब्रह्मचारी तो संभाल नहीं पाएगा। और ये भगवान दास प्रभु हमारे तुर्याश्री महाराज जी, इनको वहाँ पे इंचार्ज रखा था डंडा, क्योंकि बड़े होते, वो हमारे जयदेव प्रभु की तरह। और जयदेव उनके चरण चिन्हों पे थोड़ा सा चलता है, पूर्णतया तो कभी नहीं चल सकता,
क्योंकि उनके जैसी विद्वता, उनके जैसा भजन, उनके जैसा साधन, उनके जैसी निष्ठा, ये सब तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, सॉलिड वो इस तरीके से थे। तो क्या जो भी हो, तो गुरुजी कहते कि टेलीग्राम क्या बंद कर दो। अच्छा, वो बंद कर दिया। वो लोग मूर्ख लोग जो कमा रहे थे, वो कमाना भी छोड़ करके कहते नहीं तो नहीं करेंगे, जाओ। मतलब परम गुरुजी वापस आए, ग्वाल क्या नाम था उसका, उनको सबको बुला करके दोबारा से, उनको घोष लोग, उनको बुला के दोबारा, हाँ घोष लोग, उन दोबारा बुला करके उनको बोला भाई देखो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, बताओ हमारा सामान बिकेगा नहीं, हम अपने काम में तो लगा लेंगे, लेकिन हम अपने काम में लगाएंगे तो तुमको पैसा देंगे, क्या मतलब बनता, सारा सामान हमारा। तब कहते नहीं तो ना से, उन्होंने किए ही नहीं। आखिर में परम गुरुजी ने सारी मशीनों को बेच दिया। कहते इसलिए गुरुजी तुम्हारे बोले, हमारा गुरुजी सोचा था हुआ नहीं, तो इसलिए तुम सोच करके करो कि सोचना है। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, देखते हैं, प्लानिंग तो अच्छी है, आगे देखते हैं क्या होता है। और फिर मैं जब गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गया, तब मेरे को गुरुजी की कृपा से, वो तो उस वक्त बॉम्बे में, घटना तो बॉम्बे में हुई थी, स्वप्न आया था कोई, उस स्वप्न के बारे में मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने दर्शन किया, उसमें आप जो है इस भाव में ऐसे बैठे हुए कृष्ण बलदेव से ये कर रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला ये नहीं है हमारा, तो वही गुरु जी हमको उधर ले गया, ऐसे करके गुरु जी ने इशारा किया, वो नहीं है उधर ले गया, आपको तो समझ नहीं आएगा, खोल सकते हैं। अब तो गुरु जी से मैंने जब पूछा था 2005-06 में कि महाराज मैं प्रकाशन करना चाहता हूँ, गुरु जी बोले अभी नहीं करना, लोग उल्टा सोचेगा। तो कब करना है, बोला जाए। मैं पर्सनली उतने उस डिटेल्स के अपने नहीं है। बाकी गुरु वर्गों का तो सबने अपने अपने गुरु का किया डिटेल में, चले तो जो भी है। तो उसमें गुरु महाराज जी से एक लीला गुरु जी की दर्शन की थी स्वप्न में, तो मैंने निवेदन किया, तो गुरु महाराज जी ने बोला यही नहीं, हमको तो गुरु जी वहाँ ले गया। मैंने कहा कहाँ ले गया, अभी अधिकार नहीं, ऐसा गुरु जी ने मुझे, मैं चुप हो गया, वापस आ गया बॉम्बे, आकर के अपनी सेवा दिखा के करने की। फिर 2004 में और 2005 में, 5 में गुरुजी अपोलो में थे। अपोलो हॉस्पिटल में गुरुजी को ब्लड चाहिए, तो इसलिए सब लोगों को ये हुआ कि हमारा 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 हमें, मेरे को मेरा ब्लड बी पॉजिटिव था, हमेशा ही पॉजिटिव बने रहो, बी पॉजिटिव है, नहीं बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बनो। तो खैर हम लोग वहाँ से आए, तो गुरु महाराज जी को मिलने के लिए मैं गुरु जी के कमरे में जहाँ पे थे वहाँ जाना चाहा, सेवकों ने रोका, तो मैं थोड़ा देर इंतज़ार किया, सेवक कुछ काम के लिए थोड़ा बाहर गए, मैंने उसी अंदर घुस गया, प्रणाम किया। मैं थोड़ा भावुक हो गया कि गुरुजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब गुरुजी ने अपनी घटना सुनाई, और उस घटना को मैं एज़ इट इज़ आज बोल रहा हूँ, अपने से रिलेशन में नहीं, गुरुजी के रिलेशन में जो है एज़ इट इज़ बोल रहा हूँ। गुरु कहते जो हमारा गुरुदेव चला गया तो हमारा हृदय ऐसा हो गया, एकदम हो गया, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हो गया। तो गोवर्धन गया, वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ गया, तुम गया, मैं कहाँ गुरु महाराज जी, यावट में, जावट, या मैं कहाँ जी, मेरे को लगा जावट जो है वो उसमें है, ज़मीन पे है, मतलब खेत में, जैसे हो ना उद्धव क्यारी को मेरे दिमाग में जावट था,
जब गया, मैं कहा हाँ जी गया। वो चरण चिन्ह देखा? चरण चिन्ह तो नहीं, वो जो ऊपर जाके वो 3 मंजिला, 2 मंजिल है वो, 3 मंजिला, और ऊपर में वो चरण चिन्ह है राधा रानी का, देखा उसको? मैंने कहा नहीं। वो जावट में मैं ना उसमें ये बोलना नहीं चाह रहा था, गुरुजी बड़े भाव में बोल रहे थे कि भी महाराज जी जावट में ऐसा था वैसा था, कुछ इंटरप्शन नहीं, मैंने बीच में कुछ रोका नहीं। वहाँ पे वही ऊपर से जब हमारा ऐसा था, हमको वो बुलाया, ऐसा हाथ दे के बुलाया, राधा रानी बुलाया, हम लोग गया, हमारा माथा पे हाथ दिया, सांत्वना दिया, बोला चिंता नहीं करो। और जो प्रीति किया, और तुम गया नहीं, वहाँ जाने से दर्शन होगा। अब मेरे मन में ये हुआ कि भाई गुरुजी बोल रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ जाने से कुछ लीला होगी। ये उनका इशारा था कि मैं कहाँ जाना है, क्या जाना है, मेरा क्या लीला है, आगे का उनका एक इशारा था। ठीक है, वहाँ मैंने कहा मैं अभी जाता हूँ। कहते वहाँ पे वो रज है, रज चरण तुलसी, वो इतना बड़ा लड्डू बनाता है, इतना बड़ा लड्डू, वो ले आना। मैं वहाँ से मतलब प्रणाम किया और इंस्ट्रक्शन हुई, मैं वहाँ से चल पड़ा, रात को वहाँ पहुँचा, शाम तक पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने पप्पन जी को फ़ोन किया कि गुरुजी को बोलो कि मैं जहाँ उन्होंने भेजा था मैं पहुँच गया। जहाँ मैंने आपने भेजा था मैं पहुँच गया। कहते कहाँ भेजा बोलो तो सही। मैंने कहा उनको बोल दो जहाँ भेजा, पहुँच गया। कहते भाई मेरे को ऐसे नहीं जवाब देना आता, आप बोलो कहाँ गए हो, गुरुजी मेरे से डिटेल पूछेंगे तो मेरे को बतानी पड़ेगी। मैंने ठीक है उनको बोलो कि जावट भेजा था, मैं पहुँच गया। कहते ठीक है। तो मैंने कहा मैं 4 मिनट में दोबारा फ़ोन करता हूँ। कहते नहीं 10 मिनट में करो। मैं 10 मिनट में दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बोला, मैंने बोला पूछा? कहते हाँ मैंने बोला गुरुजी को कि आपने जहाँ भेजा था वहाँ। गुरुजी कहते हमने तो कहीं भेजा नहीं। गुरुजी ने उनको ये बोला हमने तो कहीं भेजा नहीं। मैंने कहा आपने बोला जावट के लिए? कहते हाँ मैंने बोला आपने जावट भेजा, वो वहाँ पहुँच गए। कहते हम तो भेजा नहीं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे को इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने शायद हाइड किया है, उनको बतलाने की इच्छा गुरुजी की नहीं है। तो मैंने खोलना, छत के ऊपर जा कर के फिर चिंतन करने लगा। रात भर बैठा रहा और कब नींद आई भगवान जाने। तो यूँ बैठा था, कपड़ा पहना नहीं हुआ था, ऊपर वाले उत्तरी होती ना वही पहनी थी। तो यहाँ से किसी ने जैसे ना वो क्या बोलते हैं, क्रुंड मारने, पंजा मारना ऐसा। तो मेरी नींद खुली। उसके बाद मैं वहाँ से चरण रज ली, ठाकुर जी की चरण तुलसी ली। मैं लड्डू ढूंढा, लड्डू मिला नहीं, मिश्री प्रसाद मिला, लिया, आ गया। गुरु जी के पास पहुँचा। जैसे ही पहुँचा देखिए गुरु जी के शब्द, दर्शन हुआ। उनको क्या बोल रहे, मुझे क्या बोल रहे। मैं कहा दर्शन ये हुआ। कहते ओ तुम सो गया। एज इट इज़ जो वार्तालाप हुआ इसके अंदर मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे को जहाँ तक शब्दों का हो सकता है एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो, मगर जो घटना थे एज इट इज। मैंने कहा मर तो तुम सो गया। लेकिन वहाँ एक चीज़ देखी, वो तो खैर अब क्या बोलेंगे उसको। तो परंतु गुरुजी ने वहाँ से एक इशारा किया कि मतलब वहाँ, उसके बाद ही रामनवमी तिथि आई। रामनवमी तिथि में गुरुजी, हम लोग सेवा सदन बोल करके वहाँ पास में एक जगह थी, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था।
तो गुरु जी को वहाँ ले आ गया, सारे भक्त लोग आए। तो मैंने वहाँ पे एक बात कही कि गुरु जी के संग में रहते हुए हमने गुरु जी का दर्शन नहीं किया, हमने गुरु जी को जाना नहीं, पहचाना नहीं। आज भी मैं इस बात को कहता हूँ कि गुरु जी की ये लीला का कारण सिर्फ हम ही हैं। अगर हम आपस में प्रेम करके सब बातों को भूल भुला करके गुरु जी की सेवा में आ जाएं, गुरुदेव तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो मेरा वो कहने का एक भाव था, लेकिन उस भाव को लोगों ने समझा या नहीं समझा भगवान जाने। उसका विरोध बहुत हुआ कि गुरु जी बीमार हुए हमारे कारण से, गुरु जी तो लीला कर रहे हैं, फलाना ठिकाना, करते रहो तुम्हारी लीला, तुम जानो। उसके बाद गुरु जी आ गए मठ में, एकादशी में आई थिंक गुरु जी मठ में आ गए। और 2-4 दिनों बाद मैं गुरु जी के कमरे में गया और मैंने कुछ एक स्वप्न देखा था। गुरु जी ने जाते ही उससे रिलेशन में कुछ बोल दिया। गुरु जी कहते, हमको जानवा देवी जो है वही आया, हमको घोड़ा पे ले गया, घोड़ा पे बैठा के ले गया। तो हम तो बहुत रो रहा था। गुरुजी चले गए, रिलेशन वही, गुरुजी चले गए, हम रो रहे थे और हमको घोड़ा पे बैठा के ले गया, वसुधा देवी के पास में दे दिया। और वसुधा देवी हमको बहुत प्रीति किया, बहुत सांत्वना दिया। आवाज जानवा देवी आ गया ना, हाँ जानवा देवी आ गया। आके हमको बोला आओ हमारा गोदी में आओ। हम बोला हम तो बड़ा है, हम बड़ा है। नहीं तुम छोटा है, एकदम छोटा सा हो गया। हमको छोटा सा गोद में ले गया, गोद में लेके घोड़ा पे लेके जावट में छोड़ दिया। तुम देखेगा? मैं कहा जी। तब गुरुजी ने अपनी बुक निकाली, हैंड राइटिंग वाली, उसमें एक पद निकाला, जो पद गुरुजी का बड़ा ही शायद क्लोज होगा। कहते ये पढ़ सकता है? तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। गुरुजी ने पढ़ के सुनाया। उसमें था कि मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं भानुपुर में जन्म होगा और मैं भानुपुर में जन्म होगा, जावट में विवाह होगा। तो ऐसा मेरा सौभाग्य होगा, भानुपुर में जन्म होगा और जावट में विवाह होगा, वहाँ पे मैं जो है ऐसे ऐसे सेवा करूँगी। तब गुरु महाराज जी ने ये बात बोली। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, तो खैर बोल रहे हैं, अच्छा भाव में जब बोलते हो ना, मैं इंटरप्शन करनी नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए बीच में। मैं सुनते सुनते मेरी आंखें पूरी भर गई, मुझे ही लगा कि ये छोड़ के जा रहे हैं, मतलब ये लीला दूसरी वाली चल रही इनकी। तो आंखें एकदम मेरी भरी हुई। मैं बाहर आ गया, गुरुजी को प्रणाम किया। जो गुरुजी ने मैं वो बोला दिखाया, तो मैंने कहा महाराज इसको मैं वो कर लूँ, कॉपी कर लूँ? हाँ कर लो। मैं बाहर ला के उसको स्कैन किया, स्कैन करके गुरुजी को वापस ला के दे दिया। कर लिया? हाँ जी कर। वही हमारा भाव है। फिर गुरुजी ने बोला कि वहाँ पे ना वो बर्तन है, बर्तन सेवा करता है, झाड़ू लगाता है। तो वो जटला पूछता है ये कौन है, यही जो है कौन है? राधा रानी बोला ये हमारा सेविका दासी है, इसको क्या देना होगा? कुछ नहीं, थोड़ा प्रसाद देने से हो जाता है, प्रसाद हमारा प्रसाद देने से हो जाता है। तो हम तो कुछ लेता नहीं, वही प्रसाद से हो जाता है। इतनी सी बात गुरुजी ने वहाँ बतलाई। फिर ये घटना बीत गई। गुरुजी बॉम्बे आए कार्तिक मास में 2006 में। फिर 2007 में गुरु महाराज जी आसाम गए, गुरुजी का जन्म स्थान का उद्घाटन जो था करना। 2007 में जब वहाँ गए तब मैंने गुरुजी के कमरे को, सेवक को बोला भाई थोड़ी देर गुरुजी के लिए टाइम दे दो। कहते नहीं महाराज
मैंने फिर थोड़ा अपना रूप दूसरा दिखलाया। मैंने कहा ये बाहर, उनको मतलब रंग उड़ गया कि भाई ये पता नहीं क्या करेगा। मैं कहा गुरुजी के सामने खड़े होकर बोला बाहर। गुरुजी जानते हैं कि भाई क्या भाव है क्या नहीं। मैं तेरे को जब बोल दिया कि मैं कोई संसार की या तुम लोगों की कैसी भी कोई भी मेरी आदत ही नहीं किसी की चर्चा करने की, तो ऐसे करके चिटकनी लगाई। गुरुजी के पास बैठे, नीचे बैठा था, गुरुजी ऊपर बैठे। मैं गुरु महाराज जी कहते क्या बात है। मैं फिर थोड़ा सा गुरुजी से आगे के बारे में पूछा। मैं महाराज जी ऐसे ऐसे आपने बताया था आपका शादी हुई जो बातें मतलब ऐसी है। तो गुरु कहते ना वहाँ नहीं, वो सब नहीं है। मैंने कहा वयस कितना है? मतलब वयस होता नहीं, 13 बच्चर 12.5 बच्चर बस 12 साढ़े 12 13 साढ़े 12 13 वर्ष की उम्र जैसी लगती है। तो मैंने कहा महाराज जी तो वहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? वही सेवा, बहुत सेवा है, बहुत बहुत सेवा है। क्या सेवा, क्या बोलेगा? वो तो बोलने लगे इतने में उन्होंने ठक 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 कर दिया। गुरु का ओए आ गया, ओए आ गया देखो। मैंने कहा मूड ही खराब कर दिया। दरवाज़ा खोला और उस बार उस दिन गुरुजी की जब आरती की तो आरती के समय मैंने गुरुजी के हाथों में गजरे, पहली बार गुरुजी ने अपने हाथों में गजरे पहने होंगे, गोपी श्रृंगार जैसा होता है। गुरुजी के चरणों में फूलों के गजरे और गले में माला प्यार से गुरुजी को डाली। पहली बार अपने जीवन में गुरुजी ने उसे स्वीकार किया। तो वो गुरुजी ने जाने से पहले, बहुत पहले, मतलब ये इंडिकेशंस दिए और आगे की बहुत सी बातें, वो सब बातें भगवान की कृपा से जब होगा। क्योंकि मैंने जब बोला था गुरु से 2005 में कि मैं प्रकाशन करना चाहता हूँ, तब गुरु जी ने बोला अभी करने से लोग उल्टा समझेगा। वो क्या उल्टा समझेगा बाद में समझ में आया, क्योंकि हम 2007 में मठ से निकल आ गए थे, मठ से इधर आ गए थे। तो लोग यही सोचते कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया इसने, गुरु जी के नाम का फलाना दिखाना। मैं ये सोचता था कि अगर ये प्रकाशन गुरु जी के सामने हो जाए तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, मेरे दिमाग में ये था। लेकिन गुरु जी ने देखा कि अगर ये करेगा, और इसने तो भविष्य तो गुरु जी जानते हैं कि इसने जाना है ऐसे 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 जाना है, इसका ये होना है, गुरु जी तो पूरा जानते हैं। इसलिए गुरु जी ने उस समय के लिए मना किया। तो अब मैं सोचता हूँ शायद समय आ गया है कि उसको धीरे धीरे इस घटना को, यहाँ 2011 में गुरु जी ने 2 लीलाएँ बताई, उनको जो है हम लोग आगे प्रकाशित करेंगे। अभी फ़िलहाल समय हो गया है कि हम लोग आज की सभा को विश्राम दें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसको लगाना गोपाल हरि बोल लगाना है। कहाँ से बुद्धिहीन तनु जान के ठीक है, हो गया ये यही बैठो। मेरी लाल वाली डायरी लेके आना। करुणा करो, वो भी थोड़ा आगे आ जाए।
करुणा करो करुणा करुणा करो। एक करता हूँ। करुणा करुणा करो करुणा करो करुणा क्यों इकला छोड़ गए 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 क्यों इकला क्यों इकला छोड़ गए मुझे कहाँ छोड़ गए गुरुदेव कहाँ छोड़ गए गुरुदेव मुझे कहाँ छोड़ गए कहाँ छोड़ गए गुरुदेव मुझे कहाँ छोड़ गए कहाँ छोड़ गए गुरुदेव मुझे कहाँ छोड़ गए मुझे कहाँ छोड़ गए बिन तुम्हारे मेरा नहीं कोई बिन तुम्हारे मेरा नहीं कोई बिन तुम्हारे मेरा नहीं कोई बिन तुम्हारे जो दुख देखे मेरे जो दुख देखे मेरे जो दुख देखे मेरे जो दुख देखे मेरे सहलाएगा कौन हृदय को सहलाएगा सहलाएगा कौन हृदय को सहलाएगा कौन इस दुख के सागर में मुझे कहाँ छोड़ गए मुझे कहाँ छोड़ गए मुझे कहाँ छोड़ गए कहाँ छोड़ गए गुरुदेव मुझे क्यों छोड़ गए क्यों इकला छोड़ गए क्यों इकला छोड़ गए क्यों इकला छोड़ गए
कहाँ छोड़ गए गुरुदेव। मैं तुम्हारे चरणों का सेवक, मैं तुम्हारे चरणों का सेवक, मैं तुम्हारे चरणों का सेवक। क्यों भटका हूँ तन में, क्यों भटका हूँ तन में, मैं तुम्हारे चरणों का सेवक। क्यों भटका हूँ तन में, क्यों भटका हूँ तन में। कृपा करो अंधकार मिटाओ, कृपा करो अंधकार मिटाओ, कृपा करो अंधकार मिटाओ। जो जन्म जन्म से मन में क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़। कृपा करो अंधकार मिटाओ, जन्म जन्म से मन में, जो जन्म जन्म से मन में। कृपा करो अंधकार मिटाओ, जो जन्म जन्म से मन में, जन्म जन्म से मन। क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। कहाँ छोड़ गए गुरुदेव, छोड़ गए गुरुदेव, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए गुरुदेव, एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। ये संसार दुखों का सागर, पल छिन मोहे जलाए। संसार दुखों का सागर, पल छिन मोहे जलाए। ये संसार दुखों का सागर, पल छिन मोहे जलाए। ये संसार पल छिन मोहे जलाए। तुम ही हो करुणा के सागर, तुम ही हो करुणा के सागर, तुम ही हो करुणा के सागर, तुम ही हो करुणा के सागर। तुम बिन कौन बचाए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। तुम ही हो करुणा के सागर, तुम ही हो करुणा के सागर। तुम बिन कौन बचाए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। कहाँ छोड़ गए गुरुदेव,
गुरुदेव तू एकला छोड़ गए, तू एकला। मैं अब तो बस हार गया हूँ, मैं अब तो बस हार गया हूँ, मैं अब तो बस हार गया हूँ, मैं अब तो मन की इस भटकन से, मन की इस भटकन से मैं अब तो बस हार गया हूँ, मन की इस भटकन से, मन की इस भटकन से। अब तो नाथ कृपा करो मोह पे, अब तो नाथ कृपा करो, अब तो नाथ कृपा करो मोह पे, अब तो नाथ कृपा करो। ले चलो अपने संग में, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। अब तो नाथ कृपा करो मोह पे, अब तो नाथ कृपा करो मोह पे। ले चलो अपने संग में, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए गुरुदेव, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। एका छोड़ गए गुरुदेव, एकला छोड़ गए। अधम को अब नित दास बनाओ, अधम को अब नित दास बनाओ, अधम को अब नित दास बनाओ, अधम को अब नित दास बनाओ। कुछ तो करो उपाय, कुछ तो करो उपाय, अधम को अब नित दास बनाओ, कुछ तो करो उपाय, अधम को अब नित दास बनाओ, कुछ तो करो उपाय। बिन तुमरे मैं जी नहीं पाऊँ, बिन तुमरे मैं जी नहीं पाऊँ, बिन तुमरे मैं जी नहीं पाऊँ, बिन तुमरे मैं फिर भी मरा ना जाए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला बिन तुम्हारे मैं जी नहीं पाऊँ, बिन तुम्हारे मैं जी नहीं पाऊँ, फिर भी मरा ना जाए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला कहाँ छोड़ गए गुरुदेव, छोड़ गए गुरुदेव, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए। हाँ कहाँ छोड़ गए गुरुदेव, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला छोड़ गए।
एकला क्यों एकला छोड़ गए, क्यों एकला करुणा करो करुणामय स्वामी, करुणा करो करुणामय स्वामी, करुणा करो करुणामय स्वामी, करुणा करो करुणामय स्वामी। तुम बिन कौन है मेरा, तुम बिन कौन है मेरा, कनक कामनी और प्रतिष्ठा, कनक कामनी और प्रतिष्ठा, आया कर सबने घेरा तू एकला छोड़ गए, क्यों एकला कनक कामनी और प्रतिष्ठा, कनक कामनी और प्रतिष्ठा, सबने मुझको घेरा तू एकला छोड़ गए, तू एकला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय परमाचार्य 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 जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव श्री माधव गोस्वामी परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव श्री माधव गोस्वामी परम गुरु। जय जय गुरु प्रभुपाद जय प्रभुपाद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद परमाचार्य ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय।